ज़्यादा नहीं लूँगा, ज़्यादा विषय नहीं लेंगे। एक छोटी सी जो अपनी सुबह चर्चा चली थी, आज सोच रहा था पहले उसको दोहराऊंगा कि जिससे ख्याल में तो आया किसने कितना समझा। अब दोहरा नहीं रहा हूँ, केवल सीधा शाम को जब होगा रात में तब अपन उसको दोहरा लेंगे। अभी एक पॉइंट ये है कि हमने सुबह बात की थी कि हम सर्वज्ञ को मानते हैं और सर्वज्ञ के आधार पे ये सब कुछ है, और अन्य धर्म वाले नहीं मानते हैं। उसमें एक छोटा सा एंगल हमने ये देखा था कि हम कैसे सर्वज्ञ को मानते हैं, कि हमें तो लगता नहीं ना हम मानते हैं नहीं मानते हैं, पर फिर भी हमारे दिमाग को क्लियर नहीं होता वो कैसे मानते हैं। कि हम तो इसमें अभी आज 3 दिन के लिए बैठे हैं, जो वर्षों से पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में भी प्रश्न तो रहता ही रहता है, क्या केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, क्या करते होंगे वो, सबको जानते हैं, मन में नहीं बहाता, मतलब मन को रुचता नहीं है ये, सबको कैसे जानते हैं। हमने बोला कि तीनों लोगों तीनों कालों को जानते हैं, अरे वो बात तो दूर, हमें यही नहीं जमता कि हमारे पीछे ये बैठा है ये क्या कर रहा है, ये कैसे जानते होंगे। चलो उन्होंने बोला तीनों लोग तीनों कालों को जानते हैं, अच्छा हमारे पेट के अंदर क्या चल रहा है ये कैसे जानते होंगे। मतलब मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो मैं उनकी सिद्धि नहीं करने वाला हूँ अभी, बस एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं उनको। जैसे साइंस ने हमें बताया कि एटम वगैरह होते हैं, प्रोटॉन वगैरह होते हैं, ये सब होते हैं। अच्छा आपने जाके देखा क्या? नहीं देखा, फिर कैसे माना? उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा, तो आपने माना ना, तो आपने कैसे विश्वास किया? उन्होंने देखा। अब आपको तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने देखा कि नहीं देखा, उन्होंने वो प्रोसेस की या नहीं की, बस इतना उन्होंने न्यूज़ दे दी। जैसे भी कोरोना की बात चल रही थी ना कि कोरोना फैला या नहीं फैला वो हमें पता नहीं है, बस प्रचार हो गया कोरोना इतना है इतना है इतना, और हम सबने मान लिया। तो हमने भी माना कैसे? तो सुनी सुनाई बातों को तो ही माना ना। तो वैसे ही हमने साइंस को भी माना, तो साइंस को कैसे माना? हमने देखा नहीं है, और सामने वाला देख रहा है ये भी हमने नहीं देखा, केवल बातें पढ़ी हैं सुनी हैं। एक के मुख से सुनते तो थोड़ा शक हो सकता था, बहुत सारे मुखों से सुन ली, जहाँ पे जाए जो जिस क्लास में पढ़े उस क्लास में हमें वो बात पढ़ने को मिले। तो हमने ऐसा मान लिया कि साइंस ने देखा है तो यही वास्तविकता है, ऐसा हमने मान रखा है। और केवल ज्ञानी की बात आती है तब नहीं रुचता, क्योंकि पहली बात मान लो साइंस है, साइंस के साइंटिस्ट हमें दिखते हैं, केवल ज्ञान बोला, केवल ज्ञान के केवल ज्ञानी हमें दिखते नहीं हैं, तो हम मान लेते क्या होता होगा ये केवल ज्ञान। तो जैसे अपन ने अभी साइंस को माना है ना, वैसे ही अपन यहाँ पे क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये हम अपने ज्ञान से नहीं पकड़ सकते। केवल ज्ञान को यदि आप ज्ञान से स्वीकार करना चाहो तो नहीं कर सकते, उसको आपको श्रद्धा से ही स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने साइंस को श्रद्धा से स्वीकार किया है कि भैया हमने ऐसा सुन रखा है, साइंस जो भी बोल रहा है तर्क युक्ति से बोल रहा है। मैं है की बात नहीं कर रहा हूँ, सुन रखे की बात कर रहा हूँ। सुन रखा है कि साइंस जो भी बोलता है तर्क युक्ति से बोलता है, इधर उधर खोज माच के सब बोलता है वो। तो वैसे ही यहाँ पर हम जो सर्वज्ञ देव ने बात कही है, ऐसे आचार्य निर्ग्रंथ आचार्य हुए हैं जिन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उनकी बात हम ऐसा क्यों नहीं मान सकते कि भैया जो सर्वज्ञ हैं, एक ऐसा कोई व्यक्ति है वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ देखता और जानता है। तो हम श्रद्धा के विषय से ये क्यों स्वीकार नहीं कर पाते? तो इन दोनों को थोड़ा आप जोड़ेंगे ना तो आपको ख्याल में आएगा कि सर्वज्ञ भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसा हम यहाँ पे कर रहे हैं वैसा वहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने जाना है नहीं जाना वो तो हमें पता ही नहीं है, पर यहाँ पर तो हमें आचार्य बता भी रहे हैं, और उन आचार्य को कोई प्रयोजन भी नहीं है, कोई कषाय भी नहीं है। यहाँ पे तो कषाय हो सकती है, तो वहाँ पे तो कषाय भी नहीं है। तो इनके आधार पे अपन इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार कर सकते हैं कि कोई केवल ज्ञानी है। अब आप इसमें दिमाग लगाना छोड़ देना कि वो तीनों लोगों को तीनों कालों को कैसे जान सकते हैं, कि कैसे का सवाल तो वो ही बताएंगे। जब आपको केवल ज्ञान हो जाएगा ना तभी आपको कैसे का सवाल मिलेगा। अगर कोई 2nd क्लास का बच्चा 10th वाले से पूछे भैया ये सम सॉल्व कर देना, ये कैसे होगा सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, उसको कहेंगे अभी रुक जा 8 साल रुक जा, 8 साल के बाद तेरे को अपने आप पता चल जाएगा, अभी हम बताएंगे तब भी नहीं समझ पाओगे। तो वैसे ही केवल ज्ञान है, हमें भले ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या होता होगा, उसमें क्या बताया क्या नहीं बताया, बस इतना मान लें कि वो ज्ञान जो केवल ज्ञानी है उनके होता है, और वो सब कुछ प्रत्यक्ष जानते हैं। यदि हम ऐसी श्रद्धा से मानेंगे तभी हम जैन धर्म जो हम पढ़ रहे हैं ना वो आप स्वीकार कर पाएंगे। क्योंकि 8 कर्म, अभी भाई साहब बता रहे थे 8 कर्म क्या होते हैं, आपने देखे क्या? नहीं देखे ना। तो
फिर भी अगर हमें सर्वज्ञ की श्रद्धा है तो हम इन 8 कर्मों को मानेंगे। यदि हमें सर्वज्ञ की श्रद्धा है कि हमारा व्यापार गड़बड़ हो गया, पर हमें पता ही कर्म होते हैं, भले ही हमने देखे नहीं हैं, पर अभी इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया गया कि वो कर्म क्या होते हैं, तो उसको समझ के हमने ऐसी धारणा बना ली या हमारे मन में वो बात बैठ गई। चलिए, एक से सुन लिया, अब ऐसे ही आप कहीं और जाएंगे, वहां पे भी यही चीज सुनेंगे, तो इन सब को सुनने से वो चीज हमारी श्रद्धा में बैठ जाती है। तो ऐसे ही ये केवल ज्ञान भी है। केवल ज्ञान भी अभी हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, मतलब उस पर आस्था करनी है, आस्था से आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। यदि ज्ञान करके आगे बढ़ना चाहें तो ज्ञान करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो अपना विषय चल रहा है ये सर्वज्ञता के आधार पर टिका हुआ है, इसलिए मुझे ये ख्याल विचार आया कि आपको ये ख्याल में आना चाहिए कि वो सर्वज्ञता है या नहीं। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं, जैसे कण्डानी योग में वो गौमट सार या गुणस्थान वगैरह पढ़ाता हूँ, तो बच्चे सामने पूछते हैं कि किसने देखी ये सारी चीज़ें, आप इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बता रहे हो कि अभी सीता ने वो उस समय ऐसा कर्म बांधा था, वो निदत्ति निकाचित हो गया, किसने देखे? हमें तो समझ में नहीं आता। और आप कहोगे निश्चित रूप से केवल ज्ञानी ने देखे हैं, तो क्या देखते होंगे, क्या करते होंगे? तो उसका अभी तो एक ही उत्तर है कि अपन को श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जैसे हम अभी कहें ना कि हम इस संसार में कहाँ से आए, तो हमने तो देखा नहीं ना कहाँ से आए, और ना आप देख पाएंगे, भले वो पूरी प्रोसेस हमने पढ़ रखी है, पर देख तो नहीं पाएंगे ना, हमने सुनी तो ही है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आप लगाना कि हम देख नहीं पाएंगे, केवल हमें उसका विश्वास ही करना पड़ेगा। तो यदि हमें उसका विश्वास है तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सार्थक होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो चर्चा अपन कर रहे थे उसमें 2 पॉइंट आगे बढ़ेंगे, बस ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। कि जो अपना भूगोल था, पृथ्वी थी, गोल थी, अपनी नहीं, मतलब साइंस की, उन्होंने ज्योग्राफी का अर्थ भी भूगोल ही किया है ना। जियो का मतलब तो पृथ्वी वगैरह होते ही है, और ग्राफी का मतलब घूमना नहीं होता, उसका अर्थ डिटेल होता है, मतलब उसको डिटेल समझाना अच्छे से, तो अर्थ को समझाना। तो उसमें अर्थ को समझाया, पर उसका हिंदी अनुवाद क्या किया? भूगोल। क्योंकि उन्होंने वो ही मान रखा है, भू को समझाना मतलब भू को कैसे समझाना, तो गोल समझाना। और हम भी कभी ऐसे समझाते हैं तो हम भी वही शब्द कहते हैं कि भूगोल को आज अपन देखेंगे, जैन भूगोल को। तो वहाँ पे अर्थ का अनर्थ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे भी जो भू है, पृथ्वी है, द्वीप वगैरह है, वो गोल तो है ही ना, पर अर्थ का अनर्थ नहीं हुआ है। इसलिए अभी जो यहाँ पे अनेकांत की बात चल रही थी ना, तो अपने यहाँ अनेकांत है तो कोई कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको पता, अपने को जैन नहीं कहते। अगर आप ग्रंथ उठा के देखेंगे, हमें क्या कहते हैं? अरहंत मती, मतलब अरहंत भगवान को मानने वाले हम हैं। और इसके बाद दूसरा क्या? स्यादवादी। मतलब जब वाद विवाद होते थे ना, तो वहां पे ऐसा नहीं कहते ये जैन लोग ऐसा कहते हैं, वहां पे ऐसा कहते हैं स्यादवादियों का ऐसा मत है। तो इसका मतलब यही है कि हमारी पहचान ही स्यादवाद से है। यदि हमने स्यादवाद को खो दिया तो हम जैन ही नहीं हैं। यदि हम उस चीज को समझ नहीं पाए तो हम जैन ही नहीं हैं। तो वही चीज आप यहाँ पे लगाना, भूगोल शब्द है तो हमको किस अर्थ में लेना है। यदि हमने गलत अर्थ में ले लिया तो मारीची बन जाएंगे, और सही अर्थ में लिया तो महावीर बन जाएंगे। तो ऐसा वो भूगोल है। तो हम भूगोल के बारे में, जो वर्तमान में पृथ्वी मानी जा रही है, ऐसी भू को गोल नहीं मानते हैं। ये सबसे पहले भू को गोल और घूमने वाला, गोल तो छोड़िए, घूमने वाला किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। अब उनके बाद ही 5वीं 6वीं शताब्दी में वराहमिहि हुए थे, वो भी गणितज्ञ ही थे। नाम कदाचित आप में से किसी ने सुन रखा होगा, क्योंकि मैथ्स की बुक्स वगैरह में इनका नाम ज़्यादा आता नहीं है। ठीक, वराहमिहि हुए थे। उन्होंने इसका निषेध किया था कि पृथ्वी घूमती नहीं है। अब उसके बाद ये बात रुक गई, अब किसी ने बात नहीं उठाई पृथ्वी घूमती है कि नहीं घूमती है। अब इसके बाद सीधी आई 16वीं शताब्दी, 16th सेंचुरी। उसमें कोपरनिकस ये आए थे, इन्होंने बताया था कि पृथ्वी घूमती है। अब वो भी तब पूरा प्रचार में नहीं हुआ तो सबने माना नहीं। अब उसके बाद जब ये हुए, इनके बाद गैलीलियो आए। गैलीलियो ने उनको थोड़ा और बताया कि हाँ भैया ये सही बोल रहे हैं। तो आपको पता है तब क्या हुआ था? पूरी समाज में उनका विरोध हुआ था। अपनी भारत में नहीं, पश्चिम में, वेस्टर्न में, वहां पे उनका विरोध हुआ था। मतलब उनको राजा, जब तो राजा राज चलते थे, तो राजा ने उनको बहुत कड़ी सजा दी थी। पर बाद में जैसे जैसे वो आगे बढ़े
तो उन्होंने इसके लिए अनेक अनेक तर्क युक्तियां निकाल ली कि किस प्रकार से मैं बात कह रहा हूं वो सही है कि गलत है। और यदि आप देखें ना तो अकेला अपना धर्म नहीं कह रहा है, आप बाइबल उठा के देखेंगे या तो मुसलमानों का कुरान उठा के देखेंगे, उसमें भी पृथ्वी को स्थिर बताया है, पृथ्वी को चलायमान नहीं बताया है। ठीक, तो यदि पुराने धर्म जितने भी मत हैं वो सारा तो ऐसा ही कहते हैं कि पृथ्वी स्थिर है, पर यहाँ से शुरुआत हुई कि पृथ्वी घूमती है। इसके अलावा एक और कथानक ऐसा प्रचलित है कि ये जो पृथ्वी है ना, आप सबने सुन रखा होगा, ये तो शेषनाग पर स्थित है। एक नीचे कोई नाग है, उसका फण है, फण के ऊपर ये पूरी दुनिया स्थित है। अब ऐसी भी कथा चलती है, खैर उस पर तो आज की साइंस भी विश्वास नहीं करेगी ऐसा कैसा है, पर फिर भी उसको तो अपन साइड में ही रखें। जो साइंस है उससे बात अपन कर रहे हैं और लगभग मेरे ख्याल से अभी 15 मिनट हो भी गए होंगे। ठीक है, तो आज अपन ने बस इतना अभी देखा कि एक तो केवल ज्ञानी का, क्योंकि ये बताना मुझे बहुत मुख्य था। अगर ये नहीं बताता मैं तो आगे जितनी भी अपन चर्चा करने वाले हैं वो आपको स्वीकार नहीं होगी। देखिए अभी जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अपन ने अभी 1 सेकंड का पढ़ा तो आपको 1 सेकंड का तो दिमाग में फंस जाएगा, पर इससे 10 मिनट पहले क्या पढ़ा था वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपना वहाँ पे श्रद्धा नहीं है। आप स्कूल में पढ़ने जाएंगे ना तो 1 घंटा क्या पढ़ाया वो पूरा वो ख्याल में रहेगा, पर अभी जैसे प्रवचन किए ना भाई साहब ने, अब आपसे पूछें क्या क्या पढ़ाया तो आप पूरा नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने केवल वो वर्तमान का आनंद लिया है, उसको अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश नहीं की है। तो ये जो हम विषय पढ़ेंगे इसमें एक तो अपना श्रद्धान मजबूत रखना कि जो हम पढ़ने वाले हैं ऐसा ही है, और साथ में अपन तर्क युक्ति देखेंगे तो आपका श्रद्धान अपने आप मजबूत हो जाएगा, उसकी आप फिक्र नहीं करना। और जो भी आगे इसके बारे में आता है कि वो कैसे घूमती है, कि घूमती भी है नहीं घूमती है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और उसके बाद अपने यहाँ वास्तव में उनकी संरचना कैसी है, क्योंकि जब हम अपना देखेंगे तभी तो उनका निषेध करना सीखेंगे ना, तो वो अपन बाद में देखेंगे। अभी यहीं पे विराम लेते हैं। जो मैं बताऊं यह अनंत उपकार है उसके